बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है आज द आई एंड विजन। ठीक है, तो ये जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। जिस चीज़ पे मैं ज़्यादा ज़ोर दूंगा क्योंकि टाइम कम है तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, आपने वो ज़्यादा देखना है। सबसे पहले विजन क्या है? एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन, मतलब नज़र हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है क्या कह रहे हैं कि मोर देन हाफ द सेंसरी रिसेप्टर इन ह्यूमन बॉडी आर लोकेटेड इन द आई। ह्यूमन बॉडी के जितने भी रिसेप्टर है, सेंसरी रिसेप्टर, उसमें से तकरीबन हाफ से ज़्यादा जो है वो आइज़ में मौजूद है। ठीक है, अ लार्ज पार्ट ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज़ डिवोटेड, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो ज़्यादा हिस्सा है वो विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में लगा रहता है। मतलब सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी बहुत ज़्यादा काम करता है विजुअल इंफॉर्मेशन में। फिर ये जो स्लाइड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आई इज़ द ऑर्गन ऑफ साइट, ये तो वाज़ेह है। ठीक है, जो इसका कैविटी है जहाँ पे आइज़ पड़ी हुई होती है उस कैविटी को क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कैविटी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको कौन सा नर्व आया हुआ है? सेकंड क्रेनियल नर्व, और उस नर्व का नाम क्या है? ऑप्टिक नर्व। इसका जो है डायमीटर कितना है? 2.5 सेंटीमीटर, और शेप स्पेरिकल है, मतलब अंडे की तरह है। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। अच्छा, इसके अलावा टोटल सरफेस एरिया ओनली द इंटीरियर ऑफ 1/6 इज एक्सपोज्ड। अगर आँख को हम 6 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो उसमें से तकरीबन एक हिस्सा जो है वो एक्सपोज्ड है, मतलब बाहर की तरफ है, हमें नज़र आता है। बाकी 5 हिस्से जो है वो हमें नज़र नहीं आते। द स्पेस बिटवीन द आई एंड द ऑर्बिट कैविटी इज़ ऑक्यूपाइड बाई द एडिपोज टिश्यू। ऑर्बिट कैविटी और आई के दरमियान जो स्पेस है वहाँ पे कौन से टिश्यूज़ मौजूद है? एडिपोज टिश्यूज़। द बोनी वॉल ऑफ द ऑर्बिट एंड द फैट हेल्प प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम द इंजरी। और जो बोनी वॉल है, मतलब हड्डियों का जो वॉल है आई के इर्द गिर्द, ये क्या करते हैं कि आई को ज़ख्मी होने से या इंजरी होने से बचाता है। अब ये स्लाइड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द आई के स्ट्रक्चर, एक्सेसरी स्ट्रक्चर कौन कौन से है? आई लेड है। ठीक है, आईलेड मतलब जो हमारे आई के ऊपर जो स्किन होती है इसको हम कहते हैं आईलेड। ये क्या करते हैं कि आई को ड्यूरिंग स्लीप जो है वो बंद कर देती है। प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम एक्सेसिव लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट से बचाती है। और इसके अलावा आई को लुब्रिकेट करती है, मतलब ऑयल देती है। इसके अलावा आई ब्रोज जो है ये फॉरेन ऑब्जेक्ट से आई को बचाता है। आई लैशेस जो है ये प्रोजेक्ट फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ आई लेड ईच आई लेड, मतलब हर आई लैशेस जिसको हम क्या कहते हैं, जो हर आईलेट से निकले हुए होते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से, इसको हम आई लैशेस कहते हैं। लेक्रिमल अपरेटस क्या होता है? ये हमारे आई के ऊपर स्किन के अंदर होते हैं, और इससे जो टीयर्स पैदा होते हैं हमारे बॉडी में, आंखों में, ठीक है, वो लेक्रिमल ग्लैंड से पैदा होते हैं। तो ये याद रखना है कि टीयर्स कहाँ से पैदा होते हैं? लेक्रिमल ग्लैंड से। एक्सट्रिंसिक आई मसल्स क्या होते हैं? ये आई को मूव करने में हेल्प करते हैं, मतलब हम आई को इधर उधर मूव करते हैं तो ये कौन से मसल्स के ज़रिए से करते हैं? एक्सट्रिंसिक आई मसल्स के ज़रिए से। और ये क्या है? ये जो है एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स ऑफ आई है, तो आपने ये याद रखना है। टीयर ग्लैंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, कहाँ से टीयर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं? लेक्रिमल ग्लैंड से। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? लाइसोसोम्स। लाइसोसोम एक किस्म के बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया नहीं सॉरी, एंजाइम है जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। ठीक है, और ये है लेक्रिमल ग्लैंड जो कि टीयर प्रोड्यूस करता है। अच्छा जी, इसके कुछ एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स है जो हम आगे बताएंगे। जो हमने अभी पढ़ा वही है। ठीक है, कि कहाँ कहाँ से वो आते हैं और कहाँ कहाँ पे मौजूद है, ये कलर के हिसाब से आप देख सकते हो। फिर ये एक्सेसरी मसल्स है, आई के मसल्स। आई में टोटल कितने मसल्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6 मसल्स होते हैं। हर मसल का अपना अपना नाम है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नंबर पता होना चाहिए कि आई के मसल्स कितने हैं। टोटल 6 मसल्स है। अच्छा जी, इसके अलावा वॉल्स ऑफ आई 3 लेयर्स है। ठीक है, वॉल्स के आई के 3 लेयर्स है। एक है आउटर फाइब्रस लेयर जिसमें स्क्लेरा और कॉर्निया आता है। एक है मिडल लेयर या वस्कुलर लेयर जिसमें कोराइड, सिलियरी बॉडी और आयरस आता है। और एक है इनर लेयर जिसमें रेटिना आता है। स्ट्रक्चर इनसाइड द आई बॉल इंक्लूड। अच्छा, अब आई बॉल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है? लेंस आता है, एक्वियस फ्लूइड और वेट्रस बॉडी आता है। तो ये 3 वॉल है और
आई के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं वो यहाँ पे दी गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर ये वही दिए गए हैं कि फेब्रस वाल कितना कौन सा है, वास्कुलर कौन सा है और इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, इनर कौन सा है, ठीक है, रेटिना, तो ये दी गई है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे दी गई है कि 3 लेयर्स है। सबसे पहले इसमें है फाइब्रस लेयर। फाइब्रस लेयर में क्या आता है, स्क्लेरा और कॉर्निया आता है। ये इंपॉर्टेंट है कि फाइब्रस लेयर में क्या क्या आता है, ये पता होना चाहिए। वास्कुलर लेयर में क्या क्या आता है, कोराइड, सिलियरी बॉडी और आइरस। सेंसरी लेयर में क्या आता है, रेटिना, पिगमेंटेड लेयर और न्यूरल लेयर। पिगमेंटेड लेयर का काम क्या होता है, प्रिवेंट लाइट फ्रॉम स्कैटरिंग, मतलब आई के अंदर लाइट को फैलने से रोकता है, ठीक है, मतलब एक जगह पे उसको पॉइंट आउट करता है। न्यूरल लेयर का क्या काम होता है, फोटो रिसेप्टर है, मतलब इसके ज़रिए हम देख सकते हैं, ब्रेन से इसके मुख्तलिफ न्यूरॉन्स आए होते हैं। अच्छा, अब आते हैं फाइब्रस लेयर पे। फाइब्रस लेयर में क्या आता है, सबसे पहले स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या होता है, हमारे आई का जो वाइट लेयर होता है इसको हम कहते हैं स्क्लेरा, वाइट ऑफ द आई, ठीक है। इसका क्या क्या होता है, प्रोटेक्शन और अटैचमेंट, ठीक है। पोस्टीरियर एंड लेटरली ऑफ द आई बॉल, ये आई के सामने भी होता है और आई के पीछे भी होता है, जो हमें वहाँ पे नज़र नहीं आता, हाँ सामने हमें नज़र आता है, वाइट ऑफ द आई, ठीक है। इस कंटिन्यूस इंटीरियरली विद ट्रांसपेरेंट कॉर्निया, और कॉर्निया के साथ ये आगे जो है वो मिल जाता है। मेंटेन द शेप ऑफ द आई को शेप देता है। इंटीरियरली स्क्लेरा कंटिन्यू इज ए क्लियर ट्रांसपेरेंट एपिथेलियल मेम्ब्रेन, और आगे जो है ये एक एपिथेलियल मेम्ब्रेन बन जाता है जो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है कि इससे दूसरी तरफ आपको चीज़ें नज़र आएंगी। फ़र्ज़ करो वाटर है, वाटर ट्रांसपेरेंट होता है जिससे दूसरी तरफ चीज़ें नज़र आती हैं। अच्छा, इसके बाद है कॉर्निया। कॉर्निया को हम विंडो कह सकते हैं, ठीक है। इसके ज़रिए क्या होता है कि लाइट जो है वो आई के अंदर एंटर होता है। इंटीरियर पोर्शन ऑफ द आई है, मतलब सामने वाला पोर्शन है, और यहाँ पे मुख्तलिफ नर्व इंडिंग आए होते हैं बहुत ज़्यादा। ईज़िली रिपेयर्स इट सेल्फ, अगर इसको मतलब अगर ज़ख्मी हो जाए, चोट लग जाए, तो ये आसानी से फिर अपने आप को रिपेयर करता है। ए वास्कुलर, सो ओनली टिश्यू इन द बॉडी कैन बी ट्रांसफर्ड विदाउट फियर ऑफ रिजेक्शन। ए वास्कुलर है फाइब्रस लेयर, मतलब यहाँ पे कोई वास्कुलर मतलब क्या कहते हैं कि कोई आर्टरीज या वेंस वगैरह नहीं है, ब्लड सप्लाई नहीं है यहाँ पे। हेल्प फोकस एंटरिंग लाइट रेज, और लाइट रेज जो है इसमें मदद करते हैं कि आई के अंदर जो है वो एंटर होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू विद थिन लेयर ऑफ एपिथेलियम एंड यूजुअली रेगुलर फाइबर पैटर्न, और यहाँ पे कौन से टिश्यूज़ होते हैं, एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। फाइब्रस लेयर, स्क्लेरा एंड कॉर्निया, इसका डायग्राम है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे वाक़या है, कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो आपको इसमें नज़र आएगा। अच्छा, इसमें जो है कोराइड क्या काम करता है कि आई को जितना भी ब्लड और न्यूट्रिशन वगैरह की ज़रूरत होती है वो कोराइड लेके आती है, ठीक है। प्रिवेंट लाइट फ्रॉम स्कैटरिंग, और इसका दूसरा काम क्या है कि लाइट को फैलने से रोकता है आई के अंदर। इसके अलावा मॉडिफाइड इंटीरियरली टू फॉर्म सिलियरी बॉडी एंड आइरस, और सामने की तरफ ये आगे क्या बन जाता है, सिलियरी बॉडी बन जाता है या फिर आइरस बन जाता है। प्रोड्यूसेस मेलानिन टू एब्जॉर्ब लाइट, और ये मेलानिन प्रोड्यूस करता है लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, और इसमें ब्लड वेसल्स भी होते हैं। इसके बाद सिलियरी बॉडी, टू स्मूथ मसल स्ट्रक्चर टू विच द लेंस आर अटैच। अच्छा, सिलियरी बॉडी क्या है, इसके साथ लेंस अटैच हुआ होता है जिसके ज़रिए हम देखते हैं, ठीक है। और उस जो बॉडी है या जो लेगमेंट है जिसके ज़रिए लेंस अटैच है उसको क्या कहते हैं, सिलियरी जिन्यूला, ठीक है। फॉर्म्स इंटरनल रिंग अराउंड द फ्रंट ऑफ आई मसल एंड फाइबर, जो आगे का जो रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है आई के अंदर, ठीक है, वो बनाता है। आइरस, आइरस क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइरस हमारे आई को कलर देता है, पिगमेंटेड है। आइरस ये क्या कहते हैं, हैज़ एन ओपनिंग कॉल्ड द पीपल थ्रू विच लाइट पासिस, और इसमें एक ओपनिंग होता है, एक मतलब एक दरवाज़ा होता है जिसके ज़रिए से लाइट पास होता है। अच्छा, ये कोराइड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी यहाँ पे वो सारी चीज़ें दी हुई है। अच्छा जी, इसके बाद सेंसरी लेयर, रेटिना। रेटिना का क्या काम है, टू लेयर्स विच एक्सटेंड इंटीरियरली ओनली टू द सिलियरी बॉडी।
ये आगे की तरफ जाती है, सीलियरी बॉडी से मिलती है, ठीक है। रेटिना 2 लेयर्स होते हैं इसके। कंपोज ऑफ पिगमेंट सेल दैट एब्जॉर्ब लाइट एंड प्रिवेंट लाइट। कंपोज ऑफ पिगमेंट, अच्छा ये जो है ये भी कलर देता है, पिगमेंट सेल्स होते हैं इसमें, एंड एब्जॉर्ब लाइट, और लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और इसके अलावा वही बात है कि लाइट को फैलने से भी रोकता है, स्कैटरिंग से रोकता है। एक्ट इज़ अ फेगोसाइट्स। फेगोसाइट मतलब ये कि आई में जितने भी मतलब बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वगैरह आते हैं उनको ख़त्म करने में भी काम करता है, फेगोसाइटोसिस करता है। और इसके अलावा विटामिन ई जो है, अच्छा ये विटामिन ए जो है वो भी स्टोर करता है, और विटामिन ए हमारे विज़न के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिसमें विटामिन ए की कमी होती है उसको अक्सर नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, या फिर उसको नज़र का मसला हो जाता है। सेंसरी लेयर रेटिना, न्यूरल लेयर जो है इसमें मिलियंस ऑफ रिसेप्टर होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। इसके अंदर जो है रॉड्स और कोन्स बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। रॉड जो है डिम लाइट में काम करते हैं, मतलब ऐसी जगह पे रॉड्स काम करते हैं जहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम हो, और हमारे आई में लाइट के रॉड्स के सेल्स कितने हैं, 120 मिलियन सेल्स है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा कोन्स जो है ये ब्राइट लाइट में काम करते हैं, और ये 6 मिलियंस है। तो कोन्स तादाद में कम है और रॉड जो है ये तादाद में ज़्यादा है। रॉड 120 मिलियन है और कोन्स जो है 6 मिलियन है। अच्छा जी, सेंसरी लेयर रेटिना, इसमें जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स लीव द रेटिना थ्रू द ऑप्टिक नर्व एंड ईच इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड टू द ऑप्टिक कॉर्टेक्स विच रिजल्ट इन विजन। ऑप्टिक नर्व जो है आपको पता होगा मेन नर्व है आई का, जो जिसके ज़रिए से जो सेंसरी रिसेप्टर होते हैं जो आई से चले जाते हैं ब्रेन तक, और उसके ज़रिए फिर हम देखते हैं। फोविया क्या है, ऑल कोन्स शॉर्पेस्ट विजन। फोविया मतलब कोन्स का दूसरा नाम हम कह सकते हैं ऑप्टिक डिस्क, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑप्टिक डिस्क को हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं, जहाँ पे नर्व जो है वो आई बाल को छोड़ते हैं, मतलब वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। ऑप्टिक डिस्क को हम क्या कह सकते हैं, दूसरा नाम ब्लाइंड स्पॉट। तो ये आपको याद होना चाहिए। ये रेटिना है, रेटिना जो है सेंसरी लेयर, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, नाइट ब्लाइंडनेस किस वजह से होता है, लैक ऑफ विटामिन ए। अगर आपके बॉडी में विटामिन ए कम है तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। डे ब्लाइंडनेस कहाँ से होता है, लैक ऑफ वर्किंग कोन्स। अगर आपके जो कोन सेल्स है वो सही से काम नहीं कर रहे तो आपको दिन के अंदर मतलब दिन के टाइम कुछ सही से नहीं दिखेगा। अच्छा जी, इसके बाद लेंस है, लेंस डायरेक्टली बिहाइंड आइरस एंड पीपल। आइरस और पीपल के बिल्कुल पीछे कहाँ पाया जाता है, लेंस पाया जाता है। फोकस इज लाइट एंटरिंग, ये भी लाइट को एंटर करता है बॉडी में आई में। हेल्ड अपराइट इन द आई बॉल बाई सस्पेंसरी लेगमेंट, और ये कौन से लेगमेंट्स या कौन से मसल के ज़रिए अटैच हुआ होता है, सीलियरी जोन्यूल। ये आपने याद रखना है कि आइरस लेंस जो है वो कौन से मसल से अटैच है, सीलियरी जोन्यूल। एपिथेलियल सेल साइटोप्लाज्म ए ट्रांसपेरेंट पार्ट, और इसके जो है एपिथेलियल सेल है जो इसको ट्रांसपेरेंट बनाता है लेंस को, ठीक है। एक्वस ह्यूमियर और वेट्रस ह्यूमियर, इसके 2 हिस्से हैं आई के। एक्वस ह्यूमियर जो है ये पहले आता है और वेट्रस ह्यूमर जो है ये बाद में आता है, मतलब आई के अंदर आता है। एंटीरियर टू द लेंस, मतलब ये लेंस के आगे होता है। क्लियर वाटरी फ्लूइड फिल स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, कॉर्निया और लेंस के दरमियान जो भी हिस्सा है वो एक्वस ह्यूमर फिल करता है। मेंटेन शेप ऑफ आई बॉल एंड सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, और दूसरा काम क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई करता है और इसके साथ साथ न्यूट्रिएंट जो है वो सप्लाई करता है लेंस और कॉर्निया को। जो वेट्रस ह्यूमर है इसका काम क्या है, री एनफोर्सेस आई बाल इंटरनली, मतलब इंटरनली जो आई बाल है वो वेट्रस ह्यूमर पर मुश्तमिल होता है। पोस्टीरियर टू लेंस, लेंस के पीछे होता है। एक्वस ह्यूमर लेंस के आगे होता है और वेट्रस ह्यूमर लेंस के पीछे होता है। मेंटेन द शेप ऑफ आई बाल, और ये भी वही है कि मतलब इसमें आई बाल का जो शेप है वो मेंटेन करता है, और इसमें रेटिना और कोराइड भी अटैच हुए होते हैं। तो इसमें ये याद रखने वाली बात है। फिर सो हाउ डू यू एक्चुअली सी, तो हम कैसे देखते हैं।
रेटिना रिसीव एंड ट्रांसलेट लाइट मैसेज इनटू नर्व इम्पल्स। जब हमारी आंख पे लाइट पड़ती है तो वो रेटिना में जाके नर्व इम्पल्स में चेंज होता है। कंटेन फोटो रिसेप्टर कॉल्ड रॉड एंड कोन्स। वहाँ पे दो किस्म के सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है। मैसेज लीव फोटो रिसेप्टर एंड पास टू ऑप्टिक नर्व देन टू ऑप्टिक ऑक्सीपिटल लूप फॉर ब्रेन फॉर ट्रांसलेशन। फिर ये फ़ोटो रिसेप्टर को छोड़ के ऑप्टिक नर्व में चले जाते हैं और ऑक्सीपिटल लूप में चले जाते हैं ब्रेन के ट्रांसलेशन के लिए, मतलब उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए। फोविया सेंट्रलिस, फोविया सेंट्रलिस क्या काम करता है? रीजन ऑफ द रेटिना दैट प्रोड्यूस द शार्पेस्ट विजन। जहाँ पे तेज़ नज़र पैदा होता है, कहाँ पे पैदा होता है? फोविया सेंट्रलिस में। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और ये कहाँ पे होता है? रीजन ऑफ द रेटिना, मतलब रेटिना में होता है। और ये इसका काम क्या है कि शार्पेस्ट जो नज़र होता है वो यहाँ पे पैदा होता है। ब्लाइंड स्पॉट क्या है? जैसे कि मैंने पहले बता दिया, ऑप्टिक नर्व को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ पे हमारी जो है आँख के अंदर जो है वो नर्व इम्पल्सेस ख़त्म हो जाते हैं। एक्सेप्ट फॉर ऑप्टिक डिस्क वेयर, वही बात है कि जहाँ पे ऑप्टिक नर्व जो है वो आईबाल को छोड़ देते हैं या निकल जाते हैं, उसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। फिजियोलॉजी ऑफ पेन, लाइट रेज आर बेंट रिफ्रैक्टेड एज लाइट एनकाउंटर द कॉर्निया। लाइट जो है इन कॉर्निया के अंदर चला जाता है, मतलब कैसे हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लाइट आता है कॉर्निया के अंदर, फिर एक्वियस ह्यूमर के अंदर, फिर लेंस के अंदर और वेट्रस ह्यूमर के अंदर, ऐसे तरतीब से वो आगे जाता है। रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द लेंस कैन बी चेंज बाई चेंजिंग इट्स शेप, मतलब आप इसका पावर चेंज कर सकते हो, इसका जो रिफ्रैक्टिव पावर है, अगर आप इसका शेप जो है वो चेंज करते हो लेंस का। एकोमोडेशन, एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस फॉर क्लोज ऑब्जेक्ट्स लेस देन 20 फीट अवे। एकोमोडेशन क्या है? जब आप किसी चीज़ को फोकस करते हो, उसको सही से देखते हो, फोकस करके देखते हो जो आपके करीब हो, तकरीबन आपसे 20 फुट के फासले से कम हो, और आप उस चीज़ को फोकस करके देखते हो, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? एकोमोडेशन। इमेज फॉर्म ऑन रेटिना इज़ अ रियल इमेज, और जो चीज़ आपके इमेज जो बनता है आपके रेटिना पर, वो सही इमेज होता है और इन्वर्टेड होता है, मतलब उल्टा होता है, ठीक है। इन्वर्टेड, हमारी रेटिना पर जो इमेज बनेगा वो कौन सा होगा? उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा। ये ब्रेन में ये सारी चीज़ें दी हुई है, कहाँ से कंट्रोल होता है आई, तो ये आप देख सकते हैं। डार्क एडाप्टेशन, डार्क एडाप्टेशन क्या है कि जब आप किसी लाइट वाले एरिया से डार्क एरिया में चले जाते हो तो आपके पीपल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, मतलब छोटे हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे जो है वो डायलेट हो जाते हैं, और फिर जो जहाँ पे अंधेरा होता है वहाँ पे आपको चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं, ठीक है। मतलब फिर आपको जो है अंधेरे में भी आप देख सकते हो। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? डार्क एडाप्टेशन। आपकी आंख जो है वो उस चीज़ को अडाप्ट कर लेती है, तो ये है डार्क एडाप्टेशन। ये कंस्ट्रक्टेड पीपल, और फिर जब डार्क डिम लाइट में आप जाते हो तो फिर डायलेट हो जाते हैं। और यहाँ पे बस ये ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।